हेलो स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आप सब लोग पहले से ही जानते हैं, 10th क्लास में भी इसका थोड़ा प्रिलिमिनरी टाइप्स आपने पढ़ रखी हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एटम और आयन दो ही चीज़ें आप पढ़ते हैं। तो ऐसे एटम और आयन को बांधने वाली जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसको केमिकल बॉन्ड नाम दिया गया। तो केमिकल बॉन्डिंग की ये थ्योरी सबसे पहले कॉसेल तथा लेविस सबसे पहले कॉसेल तथा लेविस जो हैं साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये अप्रोच दी। लेकिन इनकी ये अप्रोच वैलेंसी पर बेस्ड थी। वैलेंसी आप सब लोग जानते हैं क्या होती है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर होता है उसको आप वैलेंसी के नाम से जानते हैं। यानी कि वायतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैलेंसी कहा गया। उनकी ये अप्रोच वैलेंसी को लेकर थी, जो बाद में चेंज हो गई ऑक्टेट रूल में। अब ये ऑक्टेट रूल क्या है, इसको समझाने के लिए कॉसल लेविस ने बहुत वर्क किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, नंबर 1 पॉइंट, the valency of an atom the valency of an atom depends upon the number of electrons present in their outermost orbit. Number 2, the element which contain 8 electrons in their outer, they attain stable electronic configuration. नंबर 2 पॉइंट में उन्होंने कहा कि ऐसे एलिमेंट जो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन अटेन कर लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं, उनको उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाता है, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बाकी सब एलिमेंट की ये टेंडेंसी रहती है कि अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर लें, चाहे वो फिर वो कैसे भी करें, लेकर करें इलेक्ट्रॉन या देकर करें। नेक्स्ट पॉइंट, द फिनोमिनन टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। एक ऐसी घटना जिसमें कोई भी एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कंप्लीट कर लेता है, ऑक्टेट रूल कहलाती है। नंबर 4 पॉइंट, द एलिमेंट विच हैव नॉट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर outermost orbit, they react with another element and forms bond. ऐसे एलिमेंट जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वे दूसरे एटम से रिएक्शन करके किसी भी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में गेन कर लेते हैं। तो दिस एंड फॉर्म्स बॉन्ड। तो इस तरह से बॉन्ड बनते हैं। इसलिए बॉन्ड बनाने की आवश्यकता हुई क्योंकि हर एक के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन करने पर ही उनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल होता है, अदरवाइज नहीं होता। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर अपने इस कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करते हैं। तो इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। ये थ्योरी थी कॉसल एंड लेविस की। अब केमिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। 3 तरह की केमिकल बॉन्डिंग होती है जो आप लोगों ने पढ़ रखी है। नंबर 1, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आपने 10th क्लास में पढ़े थे। कैसे बनते हैं आप सब लोग जानते हैं। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 एटम टू अनदर। आयनिक बॉन्ड ट्रांसफरेंस, इलेक्ट्रॉनों के 1 और मोर, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बनते हैं। 1 या 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम दूसरे एटम को ट्रांसफ़र कर सकता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है। यानी कि ट्रांसफरेंस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब जब ट्रांसफ़र होता है एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन पर, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड अनदर जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। द अपोजिटिवली चार्ज आयन आर हेल्ड टुगेदर। अब ये 2 अपोजिट चार्ज हो जाएंगे आपके पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आप बता दूँ, जो पॉजिटिव चार्ज है वो मेटल से आता है और नेगेटिव चार्ज नॉन मेटल से आता है। यानी कि आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के आपस में इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफरेंस से बनते हैं। एक बात ये भी दिमाग में रखिए। तो एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इन दोनों के बीच में जब एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव हो जाता है तो उनके बीच में एक
फोर्स वर्क करती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, द अपोजिटली चार्ज आयन आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच बॉन्ड के बीच में जो फोर्स लगती है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इनके एग्जाम्पल हैं आयनिक बॉन्ड के, जैसे NaCl, KCl, MgCl2, MgBr2, CaF2 आदि। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने पढ़े थे 10th क्लास में। तो कैसे इनके बीच में ये बॉन्ड बनता है, एक एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 को अगर स्टेबल उसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 281 होता है। ऐसे ही Cl का होता है 17, उसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 287 होता है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन सोडियम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इसको निकाल देता है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही Cl के पास लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो Na जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन Cl को ट्रांसफ़र कर देता है और उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। दोनों के पास कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है। Na के पास 2,8 हो जाता है और Cl के पास 2,8 हो जाता है, और इनके बीच एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है जिसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ओके, फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो वहीं से ही निकल के आई इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब कैसे पता चलेगा कि किस एटम के पास कितनी वैलेंसी है, उसको पता करने के लिए भी ये बॉन्ड जो है कार्य करते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, पहले तो डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एन एटम लूजेज और गेन while forming an ionic bond is called its electrovalency। जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम लेता है या देता है आयनिक बॉन्ड बनाने में, तो जितने इलेक्ट्रॉन लेने या देने में यूज़ होते हैं वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाते हैं। जैसे NaCl के केस में Na 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन उसकी वैलेंसी प्लस की 1 होगी। Cl ले रहा है, उसकी वैलेंसी माइनस की 1 होगी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी Na की +1 है, इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, और Cl की -1 है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन कहेंगे। तो यहीं से ये टर्म्स भी निकल के आई हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। जो पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन होता है, जिसकी वैलेंसी नेगेटिव होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन होता है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोवैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें रीज़न ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। ये आयनिक बॉन्डिंग किस वजह से दो एटम के बीच में होती है, किस कारण से आयनिक बॉन्ड बनते हैं, तो उसके दो कारण हैं। नंबर 1, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी अबाउट 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टॉपिक पढ़ा था 10th में आपने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की फोर्स। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो फोर्स है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा गया। ये दोनों एटम के बीच में लगभग 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगर दो एटम के बीच में इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वैल्यू मेजर की जाती है, तो उनके बीच में बना हुआ बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है। दूसरा आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी आपने पढ़ा था कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मेटेलिक एटम इसमें लेस देन होता है, कम होता है नॉन मेटेलिक एटम से। यानी कि दो एटम के बीच में अगर ये बॉन्ड बन रहा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल, यानी कि जैसे NaCl का एग्जांपल लिया था, तो Na का आयनाइजेशन पोटेंशियल Cl के आयनाइजेशन पोटेंशियल से कम होगा, तभी ये बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज ये बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये दो फैक्टर जो है इस पर वर्क करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनने का कारण होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जो इसके अंदर आपने एग्जाम्पल पढ़े हैं, तो उन एग्जाम्पल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इनकी ये विशेषताएँ निकल कर आई। नंबर 1, जितने भी केमिकल ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड होते हैं, दे आर जनरली सॉलिड बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ आयन। ये सॉलिड होते हैं। सॉलिड क्यों है, क्योंकि आयनों से बने होते हैं और आयनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे जाल टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दे आर जनरली सॉलिड बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ आयन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकर्स इन बिटवीन both ion due to which they form a structure like lattice।
लेटाइस मतलब जाल जैसी संरचना, जाल जैसी एक रचना बना लेते हैं जिसके कारण ये सॉलिड होते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी आया था कि आयनिक, वाई आर द आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड। अब आंसर इन वाले सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर यही होता है कि दे आर मेड अप ऑफ आयन। आयन होने की वजह से सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इस प्रकार के इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में। तो ये सॉलिड इसलिए हैं क्योंकि ये आयनों से बनकर बने हैं और आयनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है जिसके कारण जाल जैसी एक रचना बन जाती है, लेटाइस बनाते हैं, इसलिए आयनिक बॉन्ड है। नंबर 2, दे आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज वाटर कंटेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। वाटर में जो है और कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होते हैं, जो आपके आयनिक कंपाउंड हैं ये सब सॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल आप नमक को ले सकते हैं। नमक जो है कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है, इसको वाटर में डालते हैं तो सॉल्युबल हो जाता है। तो सॉल्युबल होने के पीछे इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वाटर का, तो सबसे ज़्यादा होता है किसी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना अधिक होगा उसमें उतनी चीज़ें घुल जाती है। तो पानी से ज़्यादा किसी का नहीं होता, 80 होता है पानी का, इसमें ये सॉल्युबल होते हैं। थर्ड पॉइंट, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। रीज़न वही, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ आयन एंड कंटेन हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन देम एंड मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम। इनके बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के कारण उसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। नेक्स्ट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयन आर फ्री टू मूव। ये इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं या विद्युत और हीट के सुचालक होते हैं क्योंकि ये दे आर मेड अप ऑफ आयन, वही एक आंसर है इसका। बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव, आयंस जो है फ्रीली मूव होते हैं और आयंस फ्रीली मूव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी उसमें आसानी से मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी उसमें आसानी से पास हो जाती है, इसलिए दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, नंबर 2 आता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड नंबर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड है ये। कोवैलेंट बॉन्ड हिंदी में कहते हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध भी आपने लास्ट टाइम पढ़ा था। a force which binds atom of same or different element by mutual sharing of electron। दो एटम के इलेक्ट्रॉनों के बीच जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है, आपस में साझेदारी होती है, तो बना हुआ बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड भी एक अट्रैक्टिव फोर्स ही है जो दो एटम को एक साथ बांधती है, चाहे वो एटम सेम टाइप के हों और डिफरेंट टाइप के हों। लेकिन कैसे बांधेगी? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। साझेदारी से जब इलेक्ट्रॉनों के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड बनता था किससे? ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से बनता है। और कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉनों के आपस में साझेदारी से बनता है। तो व्हेन, अब इसमें व्हेन एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन द बॉन्ड इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। किसी भी एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक इस साइड से और एक उस साइड से, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं। और व्हेन टू और टू इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है, एंड थ्री इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों तरह के बॉन्ड होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यानी एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बन सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बन सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, इसके बीच में एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते हैं तो आपका बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे ऑक्सीजन के केस में इनके दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है और जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे नाइट्रोजन, क्लोरीन, HCl, CH4, C2H6 ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कोवैलेंट बॉन्ड के। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनों से बनता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप, दो तरह का होता है कोवैलेंट बॉन्ड। नंबर 1, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर मीन्स ध्रुव। ध्रुव जानते हो, एक खंबे के दो सिरे, एक सिरा और एक कोने पर दूसरा सिरा, तो उसको कहते हैं पोल। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि इस प्रकार के बॉन्ड में एक पोल बनता है, दो सिरे बनते हैं, इसलिए नाम पड़ा कोवैलेंट बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इन बिटवीन दोज एटम विच कंटेन मोर डिफरेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इन बिटवीन दैम। इस प्रकार के जो बॉन्ड फॉर्म होता है तो
पहचानेंगे कैसे कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है दो एटम के बीच में बहुत ज़्यादा होता है, तभी इस प्रकार का बॉन्ड बनता है। तो एक पहचान आ जाती है कि कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा वैल्यू अगर किसी की आ रही है तो बॉन्ड होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आप जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो वहाँ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब जो इन दो एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का जैसे यहाँ शेयर दिखाया था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो शेयर करते हैं यानी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, 10th में मैंने बताया था, उनको कहते हैं बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर भी इनका नाम दिया गया है। तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर कहा जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बॉन्ड पेयर कहा जाता है, और जो नहीं करते उनको क्या कहते हैं? नॉन बॉन्ड पेयर। तो इस वाले केस में जब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं वो थोड़ा सा शिफ्ट कर जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर। तो जब उधर की ओर जब उसका खिंचाव हो जाता है तो उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जिधर इलेक्ट्रॉन खिंच कर जाते हैं वहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है पार्शियली, उसे डेल्टा से हम शो करते हैं, और दूसरे एटम पर पार्शियली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आता है। इस तरह दोनों एटम के बीच में एक पोलरिटी बन जाती है, यानी कि एक बॉन्ड का अट्रैक्शन बन जाता है। बॉन्ड को जो है आसानी से आप तोड़ भी नहीं सकते, ऐसे अट्रैक्शन बनता है पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ HCl में H के पास एक इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास 7 है, तो चाहता तो ये ट्रांसफ़र करके दे सकता था, इसीलिए ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, इसमें जो है ट्रांसफ़र नहीं हो रहा बल्कि शेयरिंग हो रही है। इसका हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयरिंग कर रहे हैं बीच में, और यहाँ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण ये एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, इसलिए HCl इज एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड नॉट। नंबर 2 टाइप आती है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इसका अपोजिट है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में पोल बनते हैं, इसमें पोल नहीं बनते। इस प्रकार का जो बॉन्ड है, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म इन बिटवीन दैन एटम विच कंटेन लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन। इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। वजह क्या? तो ज़्यादातर ये सेम एटम के बीच में बनते हैं, जैसे Cl के बीच में, एंड नाइट्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में सेम एटम जो है पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों की एनर्जी बराबर होती है, और जब दोनों की एनर्जी इक्वल होती है तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, उसको बराबर फोर्स से दोनों एटम आपस में परंतु अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं। तो क्या होता है? पोल बन नहीं पाते हैं, जितना फोर्स एक एटम लगा रहा है उतना ही फोर्स दूसरा एटम भी लगा रहा है, तो बॉन्ड बीच में ही एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह का बॉन्ड कहलाता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है आगे का नेक्स्ट PDF में वो आगे कल बताऊँगी। तो